जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। और मेरे प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में मैंने सभी टॉपिकों को सेलेक्टेड टॉपिक इसमें कवर कराने की कोशिश की है, जिससे आपको प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है मात्र 20 से 25 दिन का टाइम आपके पास री एग्जाम के लिए दिया गया है और उसी में आपको पूरी तैयारी करनी है। और आप भी इन दिनों में अच्छे से अच्छे टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक और सेलेक्टेड टॉपिक ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, जिनसे आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिले। तो हम मेरे प्यारे साथियों आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं और सभी क्वेश्चन हमने इसमें सेलेक्टेड रखे हैं जो आपको सीधे आपके री एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप भी अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से चलाई जा रही है? तो आपको बताना होगा कि जो उत्तर प्रदेश में जो आपकी किसान क्रेडिट कार्ड योजना है वह आपकी कब से चलाई जा रही है। ऑप्शन आपके सामने है 1995, 1996, 2000 या 2003। तो आपके लिए री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन बन जाता है। इस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस आपसे बन जाते हैं। तो बताइएगा उत्तर प्रदेश जो सरकार है किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से चला रही है? तो आपका करेक्ट जवाब होगा यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार जो चला रही है वह आपकी सन 2000 से चला रही है, यानी विकल्प सी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से आपकी जापान की मुद्रा क्या है? तो विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा कि आपकी जापान की मुद्रा इनमें से आपकी कौन सी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं जापान की मुद्रा की। तो जापान की मुद्रा जो है येन आपकी जापान की मुद्रा है, यानी विकल्प सी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन हो जाता है यह, और एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पूछना पसंद करता है। क्वेश्चन है आपका कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत कराया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या आपका कू अली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। तो बताइए, विकल्प आपके सामने हो रहे हैं, सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। तो बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची मीनार, जो ईंटों की सबसे ऊंची मीनार है, और इसका निर्माण जो कराया गया था 1993 में कराया गया था, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा कराया गया? तो मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं किसके द्वारा कराया गया था। तो इसका निर्माण आपका करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, यानी विकल्प बी के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। बात करते हैं कुतुब मीनार है कहाँ पर? तो यह आपकी कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और जो आपके इसके 3 मंजिल, आप इसकी टोटल जो है 5 मंजिल का जो ऊपर का निर्माण कराया था, इसका आपका फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और इसका जो पूर्ण निर्माण कराया था वह आपका किसने कराया था? इसका पूर्ण निर्माण आपका इल्तुतमिश ने करा दिया था। और उसके बाद इसका निर्माण जो कराया था फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। मगर इसकी जो नींव रखी थी, जो आपकी कुतुब मीनार है, इसकी जो नींव रखी थी वह आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका के, चीन के, ब्रिटेन के या फ्रांस के। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यह क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन हो जाता है कि भारतीय संविधान में आपको पता होगा अलग अलग देशों से आपकी जो है विशेषता ली गई है। लगभग 60 देशों से मिलाकर भारतीय संविधान को बनाया गया है। तो आपको बताना होगा कि ऐसा कौन सा देश है इनमें से जिससे भारतीय संविधान में कोई सी भी विशेषता आपकी नहीं ली गई, कुछ भी आपसे भारतीय संविधान में नहीं लिया गया। तो वह देश आपका कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, वह देश हो जाता है आपका विकल्प बी के साथ चीन। चीन देश से भारतीय संविधान में कुछ भी नहीं लिया गया है, यानी इसमें जो करेक्ट जवाब होगा विकल्प बी के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? ऑप्शन है आपके मद्रास में, कोलकाता में, इलाहाबाद में या बॉम्बे में। तो बताइए सन 1778 में। तो मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं सन 1778 की, तो अंग्रेजों ने जो अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी वह आपकी कहाँ पर की थी? तो आपका सही जवाब होगा कोलकाता में आपकी पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1778 में आपकी पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। बात करते हैं इसके द्वारा एक अखबार छापा गया था जो भारत का सबसे पुराना अखबार या सबसे पहला अखबार भी कह सकते हैं, द बंगाल गजट। द बंगाल गजट जो था इसी प्रिंटिंग प्रेस में आपका छापा गया था। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में मुंबई में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। आपको ध्यान रखना होगा पहली जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी 1778 में अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में की थी। और इससे पहले जो आपकी 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो की गई थी आपकी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना आपकी कहां पर की गई थी? मुंबई में की गई थी। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ध्यान रखना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो आपकी स्थापना की गई थी 1684 में सर्वप्रथम की थी और 1778 में अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थापना की गई थी। और उसके बाद क्या है, जो आपके पुर्तगाली थे इन्होंने भी अपनी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। कहां पर? गोवा में। गोवा में इन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन का भी आपको पता होना चाहिए। यह क्वेश्चन आपका री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप मानेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिलती है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यमुना नदी। तो यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में या किस जिले में गंगा में मिलती है? ऑप्शन है आपके कानपुर में, फतेहपुर में, इलाहाबाद में या आगरा में। तो सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर आपकी गंगा नदी में जो है यमुना नदी मिलती है। तो बात करते हैं यमुना नदी की। तो यमुना नदी जो है मेरे प्यारे साथियों भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और किसकी सहायक नदी है? आपकी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये जो आकर मिलती है वह आपकी इलाहाबाद में आकर मिलती है, यानी विकल्प सी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, गेट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके मुंबई में, चेन्नई में, नई दिल्ली में या जयपुर में। तो बताइए गेट ऑफ इंडिया। तो एक है आपका गेट इंडिया, आपका इंडिया गेट है, एक तो आपका है इंडिया गेट और एक है आपका गेट ऑफ इंडिया। तो गेट ऑफ इंडिया जो है मेरे प्यारे साथियों वह आपका मुंबई में स्थित है, जिसका जो निर्माण कराया था वह आपका किंग जोंग पंचम ने इसका निर्माण जो कराया था आपका कब कराया था? 1911 में गेट ऑफ इंडिया या गेट वे इंडिया का निर्माण कराया था। बात करते हैं तो ये आपका है कहाँ पर? तो आपका मुंबई में है। और जो इंडिया गेट है वह आपका दिल्ली में है। दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और नई दिल्ली लगाई जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और जब उसका जवाब देना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पोलियो रोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवाणु के कारण होता है? इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिला है। क्वेश्चन है आपका पोलियो रोग। तो पोलियो रोग जो मेरे प्यारे साथियों होता है आपके विकल्प है जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा या विषाणु द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पोलियो रोग। तो मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं पोलियो रोग की। तो पोलियो रोग जो होता है आपका जो होता है विषाणु द्वारा पोलियो रोग होता है, यानी विकल्प डी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी किस खेल से संबंधित हैं? तो भारतीय खिलाड़ी जो हैं भवानी देवी, इनका संबंध आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी का संबंध है। तो इनका जो संबंध है वह है आपका तलवारबाजी से। इनका संबंध किससे है? आपका तलवारबाजी से है, यानी विकल्प सी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास,
भारत के प्रधानमंत्री के पास या उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश हो सकता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो भारतीय संविधान के अनुसार जो आपके उच्च न्यायालय होते हैं, जो आपके हाई कोर्ट होते हैं, उनके जो न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का जो अधिकार है किसके पास होता है। यह क्वेश्चन आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अधिकतर बच्चे इसमें राष्ट्रपति लगा देते हैं, जो कि आपका गलत जवाब होता है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भारत के न्यायाधीशों को क्या कहा है, स्थानांतरित करने का अधिकार होता है। यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका काली मिट्टी को, आपसे इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। आपको इसमें टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, मगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है काली मिट्टी को अन्य किस रूप में जाना जाता है या काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी को जो जाना जाता है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यानी विकल्प सी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं काली मिट्टी में। तो काली मिट्टी में एल्युमिनियम और आपका मैग्नीशियम जो आपका मैग्नीज है, जो आपका इसमें जो मिलती है Al और आपका जो मिलता है Mg, बहुत भारी मात्रा में मिलती है। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काली मिट्टी में सर्वाधिक किसकी फसल होती है। तो कपास की खेती के करने के लिए जो है काली मिट्टी उपयुक्त मात्रा में प्रचुर होती है। तो क्वेश्चन में इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो काली मिट्टी को जो जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों, अन्य जो जाना जाता है रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आपको इसमें इतना ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब बनाया जाता है। ऑप्शन है 15 अगस्त, 31 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या 14 नवंबर। सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपको कब बनाया जाता है। विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो बनाया जाता है वह आपका बनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को जो बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बनाया जाता है। यानी विकल्प सी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 100% इस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस आपको एग्जाम में हैं। क्वेश्चन है लाइफ ऑन माई थीम्स आपकी किसकी आत्मकथा है। तो यह आपकी किसकी आत्मकथा है आपको पता होना चाहिए। यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो किसकी आत्मकथा है। तो आपकी यह आत्मकथा है शरद पवार की। किसकी है? शरद पवार की आत्मकथा है। यानी विकल्प ए के साथ आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के हिंदी थिएटर का पिता किसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र को, दादा साहेब फाल्के को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को या पृथ्वीराज कपूर को। तो बताइए भारतीय हिंदी थिएटर का पिता। तो भारत के हिंदी थिएटर जो हैं उसका पिता किसको कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं भारतीय हिंदी थिएटर का पिता। तो कहा जाता है आपका इसमें सही जवाब होगा दादा साहेब फाल्के को। दादा साहेब फाल्के को आपका भारत में हिंदी थिएटर का पिता कहा जाता है। यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको बताना हैगा कि कौन सा फिरकास का त्यौहार है। फिरकास का त्यौहार कहा जाता है क्रिसमस डे को, मकर संक्रांति को, दिवाली को या गुड्डी पड़वा को। तो बात करते हैं फिरकास का त्यौहार। तो फिरकास आपके किस में होता है। तो दिवाली। आपको सभी को पता होगा दिवाली को फिरकास का त्यौहार कहा जाता है। यानी विकल्प सी इसमें जिन बच्चों ने चुना था बिल्कुल करेक्ट चुना है। दिवाली को जो कहा जाता है फिरकास का आपका त्यौहार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना की शुरुआत और नई दिल्ली के बीच आपकी की गई। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो आपकी 25 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना की शुरुआत की थी। तो मेरे प्यारे साथियों वह आपकी शिमला से नई दिल्ली के बीच की थी। कब की थी? शिमला से नई दिल्ली के बीच क्या की थी? इसमें आपकी उड़ान योजना की शुरुआत की थी। बात करते हैं उड़ान योजना का किससे संबंध है। तो हवाई संपर्क योजना। उड़ान योजना को जो कह सकते हैं हवाई संपर्क योजना भी कह सकते हैं।
और इसका जो उद्देश्य था मेरे प्यारे साथियों वह था उड़े देश के आम नागरिक। इसकी जो हम बोल सकते हैं थीम या इसका जो उद्देश्य था वह था उड़े देश के आम नागरिक। इसकी थीम थी जो आपकी कहाँ से चलाई गई थी, तो शिमला से आपकी नई दिल्ली तक चलाई गई थी, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत वर्तमान में किस स्थान पर है। तो 2019 की बात की है तो इसमें जो स्थान पर था वह आपका 140वें स्थान पर था, और इसमें जो टोटल देशों की संख्या थी इस टाइम पर आपकी 180 देशों की संख्या थी, जिसमें 140वें स्थान पर कौन था, आपका भारत था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में जो नॉलेज पार्क है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका री एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना। तो उत्तर प्रदेश में जो नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है वह आपकी ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, यानी विकल्प सी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था। तो भारत की जनगणना क्या जो 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या घनत्व था वह मेरे प्यारे साथियों आपका कितना था, तो कितना था आपको पता होना चाहिए, यह क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व था। बात करते हैं लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात था आपका 934 और साक्षरता दर थी आपकी 73%। इसी के साथ साथ अभी इन दोनों क्वेश्चनों का भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय करेंसी नोट के छपे भाग पर कितनी भाषा मुद्रित होती हैं। ऑप्शन है 12, 14, 15 या 13। बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय करेंसी नोट के जो पिछले भाग पर आपकी कितनी भाषा मुद्रित होती हैं। तो कितनी भाषा मुद्रित होती हैं, आपका करेक्ट जवाब होगा इसमें आपकी 15 भाषा मुद्रित होती हैं, आपकी हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर। हिंदी और इंग्लिश को भी मिला दिया जाए तो इसमें टोटल जो भाषा हो जाती हैं आपकी 17 भाषा होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय करेंसी नोट पर पिछले जो आपका भाग पर कितनी भाषा मुद्रित होती हैं, तो इसमें आपकी 15 भाषा मुद्रित होती हैं। अगर हम हिंदी और अंग्रेजी को भी मिला देते हैं तो टोटल जो भारतीय मुद्रा है उस पर आपकी 17 भाषा मुद्रित होती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गैर खाद्य फसल है। तो आपको बताना होगा इनमें से गैर खाद्य फसल कौन सी है। तो गैर खाद्य फसल कौन सी है, यानी फाइबर फसलें जो हैं वह आपकी गैर खाद्य फसल हैं, यानी विकल्प ए के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका माउंट एवरेस्ट में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है तिब्बत, भारत, नेपाल या भूटान। माउंट एवरेस्ट बताएं। माउंट एवरेस्ट, तो मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। तो माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ पर है, तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में है, यानी विकल्प सी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं एक इसको सागर माथा, कहाँ पर, इसको सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। किसको, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। और जो आपका चोमोग्ला गामा के नाम से जानते हैं, इसको तिब्बत में जानते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सागर माथा कहाँ पर स्थित है, या सागर माथा को अन्य हम किस नाम से जानते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा के नाम से जानते हैं, जो आपका कहाँ पर स्थित है, आपका सभी को पता है नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक किसे ने किया था। तो राजा हरिश्चंद्र का जो आपका निर्देशन किया था वह आपका किसने किया था, आपका सही जवाब होगा दादा साहेब फाल्के ने किया था, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है। तो बात करते हैं पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत। तो पृथ्वी की सतह की जो निकटतम वायुमंडल की परत है वह है आपकी क्षोभ मंडल, जिसका विस्तार आपको जो मिल जाता है 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक आपका इसका विस्तार मिल जाता है। और जो क्षोभ मंडल की औसत दूरी मापी गई है वह आपकी 13 किलोमीटर इसकी औसत दूरी मापी गई है। बात करते हैं क्षोभ मंडल की, तो जितनी भी आपकी मौसमी घटना होती हैं, जैसे
आपका बारिश का पड़ना, धूल के कण आपके जो होते हैं सभी आपके क्षोभ मंडल में होते हैं। और दो क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका वायुयान की उड़ान कहाँ पर होती है, तो वायुयान की उड़ान जो होती है वह आपकी समताप मंडल में होती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है हेलीकॉप्टर की उड़ान। मेरे प्यारे साथियों, दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। जो हेलीकॉप्टर है इसकी उड़ान आपकी क्षोभ मंडल में होती है और जो वायुयान है इसकी उड़ान आपकी समताप मंडल में होती है। तो दोनों क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा अंतर है और इसमें एग्जामिनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और बच्चे इसका जो है गलत जवाब या कर लगाई आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हेलीकॉप्टर की उड़ान आपकी क्षोभ मंडल में है और वायुयान की उड़ान आपकी समताप मंडल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने और अंग्रेजी शासन जो आपके शासन की स्थापना की। तो प्लासी और जो बक्सर की जो लड़ाई हुई थी उसने आपकी किसकी स्थापना की थी, तो किसकी स्थापना की थी आपकी, सही जवाब क्या होगा, इसमें जो स्थापना की गई थी बिहार और आपका क्या है इसमें स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई। तो भारत की जो राजधानी थी पहले आपकी कलकत्ता थी और उसको बाद में जो था दिल्ली में परिवर्तित कर दिया गया था। तो वह आपका जो कर दी थी आपकी 1911 में दिल्ली से आपकी क्या कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी, यानी 1911 ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे जो आपको सीधे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम में मिलने वाले हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।